उंगली पकड़कर माँ बाप अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आते हैं। कौन से माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा आईपीएस बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई बड़े से बड़ी उपाधि हासिल करे और उनका नाम रोशन करे। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनकी लाठी भी बने जो सहारा दे उनको। दोस्तों, हमारे सरकार ने कानून तो बनाया हुआ है कि अगर बच्चे गलत काम कर दें या कहने सुनने से बाहर हों तो उनको बेदखल तो किया जा सकता है, पर ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो मजबूर हो जाएं, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचे कि माँ बाप को उन्होंने हौसला भी देना है, उनका साथ निभाना भी है और पूरी उम्र सेवा भी करनी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि क्या माँ बाप ऐसा भी कर सकते हैं या बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक परिवार होता है, एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं। जो घर का मुखिया होता है उसका नाम मोहन होता है और उसकी वाइफ होती है शांति जिसका नाम होता है। 2 बच्चे होते हैं, चंदू और विजय। जो मोहन होता है वो ड्राइवर की नौकरी कर रहा होता है, ड्राइवर का काम करता है, और शांति जो है उनकी पत्नी वो घर में रहती है। बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। रोज़मर्रा की तरह ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। और जो मोहन है वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता था। हर वो काम, हर वो मतलब घर की ख्वाहिशों को, घर की ज़रूरत को पूरा करता था, अपना जी जान लगा देता था और अपने बच्चों को खुश रखता था। रोज़मर्रा की तरह ऐसे ही चल रहा होता है। बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे आगे बढ़ रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, मोहन बच्चों के लिए और जो शांति उसकी वाइफ है उनके लिए सूट लेके आता है और बच्चे देखकर, सूट देखकर बड़े ही खुश होते हैं। और जो शांति देवी है वो मोहन को बोलती है कि आप हर वो जिम्मेवारी निभाते हो, हर वो काम करते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। पर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचिए, उनके ऊपर जिम्मेवारी डालिए ताकि वो कुछ करें और अपनी जिम्मेवारियों को संभालें। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे करते ज़िंदगी कट रही थी। जो विजय होता है वो बड़ा बेटा होता है और जो चंदू होता है वो छोटा बेटा होता है। बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे, शादी के लायक हो चुके थे और विजय जो है एक लड़की से शादी कर लेता है और घर जमाई बन जाता है। जब मोहन उसको बोलता है कि बेटा घर चलो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, तो जो विजय है वो बोलता है कि मैं इस शान बान को छोड़कर कैसे जाऊं, क्योंकि जो लड़की का पिता था वो सेठ था, लव मैरिज कर लेता है और घर जमाई बनकर रहने लग जाता है। तो विजय बोलता है कि पिताजी मैं इसको तो छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आन बान शान और अच्छी मुझे फैसिलिटी मिल रही है, तो मैं इसे छोड़कर नहीं आऊँगा। दूसरा जो बेटा होता है चंदू, वो भी शादी के लायक हो चुका था, उसकी भी शादी हो जाती है। और शादी जब हो जाती है तो धीरे धीरे रोज़मर्रा की तरह, जैसे मैंने बताया, ज़िंदगी फिर आगे बढ़ रही थी। और जो चंदू है उसकी भी शादी सुधा नाम की लड़की से हो जाती है। अब जो है मोहन भी काम से पीछे हटने लगा था, क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी तो काम धीरे धीरे करना कम कर दिया था। जब बात यहाँ तक आती है, सुधा से जो लड़की हो जाती है, एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और जो मोहन की बीवी है शांति देवी, वो कुछ पैसे लेकर उनको दवाई दिलाने के लिए चली जाती है। दवाई जब दिलाने के लिए जाती है तो जो चंदू होता है और जो उसकी वाइफ होती है सुधा, दोनों घर पर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से 200 या 300 रुपये महज नहीं थे। जब वो पूछते हैं कि मम्मी पापा आपने पैसे लिए हैं क्या, तो शांति देवी बोलती हैं कि पैसे हमने लिए हैं और तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब थी, मैं उन्हें दवाई दिलाकर ले आई हूँ। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती।
जो चंदू और विजय होते हैं वो उनको बोलते हैं कि दूसरी भाषा में इसको चोरी का नाम दिया जाता है। आप लोगों ने चोरी की है, अब आप काम तो कर नहीं सकते, बैठे बैठे यहाँ पे खा रहे हो, हमारे ऊपर बोझ बने हुए, अब आप हमें बख्श दो, अब हम आपको संभाल नहीं सकते। तो शांति देवी जो होती है वो कहती है कि बेटा घर भी हमारा, ज़मीन भी हमारी, जायदाद भी हमारी, और कह भी हमें ही रहे हो कि निकल जाओ। दोस्तों बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात अब शुरू होती है। जो चंदू होता है वो जो मकान होता है उसके पेपर निकालता है और अपनी माँ को दिखाता है कि आपने तो जो मकान है, मकान की रजिस्ट्री जो है, मकान के पेपर जो है सुधा के नाम पर कर दिए हैं, जो चंदू की पत्नी होती है। जब शांति देवी उन पेपर को देखती है, मोहन उन पेपर को देखता है, तो मानो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। दोस्तों बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती, वो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। जब वृद्ध आश्रम में 2-3 4-5 दिन वो रहने लगते हैं वृद्ध आश्रम में, तो जहाँ पे मोहन पहले नौकरी करता था, ड्राइवर की नौकरी करता था, उनको पता चलता है कि मोहन के साथ ऐसे हो गया है और बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो जो सेठ था वो उनको बुलाता है, और हालांकि उसके औलाद नहीं थी कोई, जो सेठ होता है तो आधी जो ज़मीन जायदाद होती है वो मोहन और शांति के नाम पर कर देता है। बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़े बड़े नौकर होते हैं, और तमाम वो फैसिलिटीज़ होती है जो एक आदमी को चाहिए होती है। मोहन वृद्ध आश्रम से पहुंच जाता है बंगले में और वहां पे रहने लगता है। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो सेठ, जो विजय, जो बड़े वाला लड़का था, उसका जो ससुर होता है, बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो चुका था, और वो विजय को और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो भी रोड पर आ चुका था। जब रोड पर आ चुका था तो वो घर पहुंचता है और वहाँ पे देखता है कि माँ बाप नहीं है। वहाँ पे चंदू और चंदू की वाइफ मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है और माँ बाप भी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों नुकसान तो विजय का भी हो चुका था, उसको भी बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका था। कुछ उसकी हरकतें जो बताई जा रही हैं कुछ ऐसी थी कि वो भी कंगाल हो चुका था, मकान भी गिरवी रख दिया था। इस बात को चलते चलते 3-4-5-6 महीने ही होते हैं, दोनों पहुंच जाते हैं मोहन के पास। जब वो जाते हैं वहाँ पे तो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक लेता है, और सिक्योरिटी गार्ड रोक के पूछता है कि तुम कौन हो। तो कहते हैं कि यहाँ के जो मालिक हैं मोहनलाल, उनके हम बच्चे हैं, हमें उनसे मिलना है। उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता। मोहन और शांति देवी गेट पर आते हैं और गेट पर आकर बोलते हैं कि अब तुम क्या लेने आए हो। जो चंदू और चंदू की वाइफ होती है, पत्नी होती है सुधा, वो पैरों में पड़ जाते हैं कि हमारा हक है, आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी सेवा करेंगे, जो भी गलतियां हुई हैं हमें माफ़ कर दो। लेकिन शांति देवी और जो मोहन है उनको ठोकर ही ऐसी लग चुकी थी, क्योंकि 2 बच्चे थे और दोनों ने ही उनको लात मारकर बाहर भेज दिया था। जब मोहन और शांति का मन पिघलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था, तो वो उनको बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोबारा यहाँ पे मत आना। दोस्तों हमारे समाज में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि बच्चे जो हैं नालायक निकल जाते हैं, समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, किसी लड़की के चक्कर में आकर वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भटक जाते हैं। 18, 20, 22 साल जो माँ बाप अपने साथ रखते हैं उनको वो ठुकरा कर कहीं और ही चले जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, या कहीं पे भी वो चले जाते हैं, और माँ बाप ऐसे ही रोड पर घूमते रहते हैं जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं होता। हमारे देश में हमारे कानून जरूर बना हुआ है कि माँ बाप जो हैं, औलाद जो है, बच्चे जो हैं, अगर कहने सुनने से बाहर हों तो उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। पर आपको नहीं लगता कि कानून ऐसा भी तो बनना चाहिए कि अगर बच्चों को जो माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, 18-20 साल तक अपने पास रखते हैं, उनको डिग्री दिलवाते हैं, अच्छी उनको रेपुटेशन में
शामिल करते हैं तो वो डिग्री भी छीन लेनी चाहिए। और कोई कानून ऐसा भी बनना चाहिए कि बच्चे जो हैं मजबूर हो जाएं कि उनको माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी, माँ बाप के साथ रहना ही पड़ेगा, माँ बाप की बुढ़ापे की जो सहारा है वो बनना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का, बताने का उद्देश्य किसी को तकलीफ़ देना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। और बहुत से अच्छे बच्चे भी होते हैं जो लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से अपने बलबूते पर ऊंचाइयों पर जाते हैं और माँ बाप की सेवा भी करते हैं, लेकिन वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।